नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं मिथुन राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा सूर्य और राहु की युति का, जिसको ज्योतिष शास्त्र में ग्रहण दोष भी कहते हैं। यह युति 14 मार्च से बनेगी और 23 अप्रैल 2024 तक, जब तक सूर्य मीन राशि में गोचर करेंगे तब तक ये युति बनी रहेगी। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में इस युति का बहुत महत्व है। जब भी राहु जहां पर बैठे होते हैं वहां पर जब सूर्य आ जाते हैं तो राहु उनको ग्रहण लगा देते हैं। जब राहु पावर बढ़ जाती है और सूर्य को वो निगल लेते हैं तब सूर्य ग्रहण लग जाता है। ऐसे ही वो चंद्रमा के साथ करते हैं। इसीलिए 8 अप्रैल को इसी समय के बीच, इसी महीने के बीच 14 मार्च से 23 अप्रैल 2024 के मध्य 8 अप्रैल को जब अमावस का दिन होगा, राहु सूर्य देव को अपने अंदर निगल लेंगे। दोस्तों, उसके आपको इसका पता ही है कि जब अमृतपान हुआ था तब राहु ने अमृत पी लिया था। जब सूर्य और चंद्रमा ने भगवान विष्णु को कहा था कि ये राक्षस है और इसने धोखे से आपसे अमृतपान कर लिया है, तो उन्होंने अपने चक्कर से राहु का सर काट दिया था, जिसकी वजह से उसका धड़ जो था वो अलग हो गया और जो ऊपर का हिस्सा होता है वो अलग हो गया। और उसने उस समय कहा था कि तुम दोनों को जब भी ग्रहण लगाऊंगा तो मैं लगाऊंगा। सो राहु का इतना क्रोध है सूर्य और चंद्रमा के प्रति कि जब भी ये आमने सामने या किसी एक भाव में बैठते हैं तो उस समय उस कुंडली में ग्रहण बन जाता है। लेकिन हर समय ये ग्रहण जो होता है वो नेगेटिव रिजल्ट नहीं देता। जितने भी बड़े ऑफिसर्स होते हैं, मैंने उनकी कुंडली का एनालिसिस किया है। जो बड़े बड़े लेवल के ऑफिसर्स हैं या व्यापार में बहुत आगे जाते हैं, राजनीति में भी बहुत आगे जाते हैं, उन लोगों के कहीं ना कहीं सूर्य और राहु की युति भी बनी होती है। इसलिए हर युति जो होती है वो खराब नहीं होती। आज हम बात करेंगे मिथुन राशि के किस भाव में ये युति बनी है। दोस्तों, मिथुन राशि जहां पर 3 नंबर लिखा है, ये आपकी चंद्र राशि है और आपकी राशि के 3rd हाउस जो कि साहस और पराक्रम का भाव है, इस भाव का जो स्वामी है सूर्य देव, वो आपके कर्म स्थान में आ गए हैं। सो कर्म स्थान में साहस और पराक्रम के देवता जो हैं वो इस समय यहां पर आ गए हैं। सो इस समय आपके साथ कैसा रहने वाला है और क्या आपने उपाय करना है, किन चीजों से आपने सावधान रहना है, इसके बारे में मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूं। सो आपने ये जो वीडियो है इसको स्किप मत करना, क्योंकि मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा कि यह युति आपके लिए कितनी फायदेमंद रहेगी और किन दिनों में आपने कुछ चीजों को अवॉइड करना है ताकि इस युति का दुष्प्रभाव जो है वो आपके ऊपर ना पड़ सके। दोस्तों, 10वें भाव में सूर्य जो है उसकी एक बहुत ही ज्यादा महत्व है। 10वें भाव में जब सूर्य देव आते हैं तो इंसान को मान सम्मान मिलता है, चाहे वो व्यापारी हो चाहे वो नौकरी पेशा हो। उसको अगर वो व्यापार करता है या किसी भी तरीके से राजनीति में जुड़ा हुआ है तो उसके गले में हार जो पड़ते हैं वो निश्चित है कि सूर्य देव जब भी 10वें भाव में आते हैं तो इंसान की इज्जत मान को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। दूसरी बात, व्यापार में पैसे क्योंकि धन के भी हैं तो आपका जो व्यापार होगा वो तीव्र गति से इस समय पर चलेगा। हालांकि सूर्य एक प्रकाश है, मान सम्मान है और पिता के कारक हैं, जिसके उलट राहु जो है वो एक धुआं है। सो जब प्रकाश के ऊपर धुआं चढ़ जाता है तो कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ इफेक्ट देखने को मिलता है। सो वो जो इफेक्ट होगा उसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि वो इफेक्ट क्या होगा और कैसे आपने उस इफेक्ट के नेगेटिव प्रभाव को अपने ऊपर नहीं आने देना। सो दोस्तों, सूर्य देव जैसे ही सीधी दृष्टि डालेंगे आपके प्रॉपर्टी के भाव में, सो अचानक से आपको प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कोई बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है। वहीं आपकी माता की जो सेहत में कुछ दिक्कत आ रही थी उसमें कुछ ना कुछ कमी देखने को मिलेगी। जब तक सूर्य देव इस महीने पूरी पावर में रहेंगे तब तक आपको मान सम्मान, आपके व्यापार में अच्छा लाभ होने की संभावनाएं हैं। अगर आपने कोई वाहन लेना था, लंबे समय से आपने वाहन लेने के लिए कुछ प्रोग्राम बना रहे थे, तो ये समय होगा जब आप अपना नया वाहन ले सकते हैं।
जिन लोगों का प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई विवाद चल रहा था, ये समय वो प्रॉपर्टी का वाद विवाद जो था वो सॉर्ट आउट हो जाएगा, वो सुलझ जाएगा और आपके हित में ही वो होगा। चाहे आपको ज़मीन जायदाद मिल जाएगी या आपने सेल करनी होगी तो आपको उसका उचित दाम भी मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं नौकरी वालों की, जो लोग सर्विस करते हैं, उन लोगों को प्रमोशन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। जो बड़े अधिकारी होंगे, उनके बॉस होंगे या उनके कोलीग्स होंगे, उनके साथ बहुत अच्छा सलूक करेंगे और वहाँ पर आपके काम की सराहना होगी, जिसकी वजह से आपके प्रमोशन को रिकमेंड किया जाएगा कंपनी को। और वहीं जो लोग स्विचिंग करके सैलरी जिनकी बढ़नी थी, वो इस समय सूर्य के प्रभाव के कारण उनकी सैलरी भी बहुत अच्छी बढ़ जाएगी। क्योंकि दोस्तों ये जो 12 नंबर है ये सूर्य की मित्र राशि है, ये देवगुरु बृहस्पति का भाव है जहां पर सूर्य देव आए हैं। सो इससे आपको बहुत अच्छा फायदा जो है वो सूर्य देव दिलाने जा रहे हैं। खास करके उनको बहुत अच्छा फायदा होगा जिन लोगों की कुंडली में सूर्य की अवस्था बहुत अच्छी है, तो उनको सूर्य देव बहुत ही अच्छा जो ये टाइम देंगे। अब हम बात करते हैं कि आप लोगों ने इस युति के दुष्प्रभाव से कब बचना है। दोस्तों जब 8 अप्रैल आएगा, अमावस का दिन आएगा, उस दिन सूर्य की पावर जो है वो एकदम शून्य हो जाएगी। और क्योंकि उस दिन राहु जो हैं वो सूर्य को निगल लेंगे, अपने मुंह में डाल लेंगे, और वो जो समय होगा उस समय के ऊपर पूरे ब्रह्मांड के अंदर कुछ ना कुछ हलचल होती है। इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी मांगलिक कार्य उस समय नहीं किए जाते, इवन कि मंदिरों के कपाट तक बंद कर दिए जाते हैं। जब राहु सूर्य को निकलेंगे तो उस समय कुछ ना कुछ हलचल होगी, और ये हलचल जो है वो देश की राजनीति और इंटरनेशनल मुद्दों के ऊपर भी आपको कहीं ना कुछ खबरें सुनने को मिलेंगी। अब हम बात करते हैं कि मिथुन राशि के जातकों ने उस समय क्या करना है। दोस्तों जब ये समय आएगा, ये समय कहीं आपने कोई बहुत बड़ा डिसीजन नहीं लेना। कहने का भाव कि ये प्रभाव जो ग्रहण का होता है ये 2-3 दिन पहले से शुरू हो जाता है और 2-3 दिन तक बाद तक इसका प्रभाव रहता है। सो 6 अप्रैल से 5 या 6 अप्रैल से लेकर 12 अप्रैल 13 अप्रैल आपने 12 या 13 अप्रैल तक आपने कोई बहुत बड़ा निर्णय नहीं लेना। खास करके उस समय आपने अपनी माता की सेहत का भी ध्यान रखना है। कोई प्रॉपर्टी को लेकर किसी कागज पे साइन नहीं करना। अगर आपके किसी भी तरीके से आपने ट्रैवलिंग भी जो है वो अवॉइड करनी है, और समय के अनुसार 1 सप्ताह आपने क्या उपाय करना है। दोस्तों सबसे बेहतर काम आप कर लेना अगर आप हनुमान चालीसा का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि जब राहु सूर्य को निकलेंगे, सूर्य तो वो हनुमान जी के गुरु ही हैं, लेकिन राहु के बारे में कहा गया है कि जब राहु ने हनुमान जी के माता पिता को परेशान किया था तो उस समय हनुमान जी ने बजरंग बाण छोड़ा था, जिसके वजह से राहु को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। तब जाकर उसने वचन दिया था कि जो तुम्हारी आराधना करेगा, जो हनुमान जी की आराधना करेगा, उसको मैं कुछ नहीं करूँगा। सो आपने हनुमान चालीसा का जाप जो है उसको निरंतर बढ़ाना है। इस समय डेली रूटीन में ही बना लीजिए कि आप कर सकते हैं। वहीं ग्रहण के समय अगर आपके माता की सेहत को कोई दुष्प्रभाव पड़ता है या कोई आपके ऊपर कोई संकट ऐसा आने लगता है, आपको फील हो जाता है कुछ नेगेटिव होने वाला है, तो दोस्तों उस समय आप बजरंग बाण का सहारा ले सकते हैं, जिससे आप इस ग्रहण दोष की पीड़ा से बाहर आ सकते हैं। सो ये था दोस्तों मिथुन राशि के ऊपर सूर्य और राहु की युति का कैसा प्रभाव रहेगा और आप लोगों ने कैसे अपना बचाव करना है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा तो ऊपर स्क्रीन पे हमारा नंबर शो हो रहा है, वहाँ पर आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। तो दोस्तों यहीं पे हम अपनी वीडियो को विराम लगाते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा ताकि हमारा हौसला जो है वो बढ़ता रहे और हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आते रहें। सो दोस्तों नमस्कार, जय माता दी।